बीटेक सीएससी डेटा साइंस में सुना होगा आपने, मशीन लर्निंग में सुना होगा, बट आपने एआई एमएल सुना है? एआई एमएल आपने सुना भी होगा, तो आपने क्या कभी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाली कि नहीं निकाली है? अगर नहीं निकाली है, विच इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसके ऊपर जो है ना बीटेक चलता है कोर्सेज। एसडीटी यूनिवर्सिटी जो है इट इज पॉपुलर फॉर दिस कोर्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट है ही है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशन जो है भरपूर तरीके से जो है बच्चों को सिखाया जाता है। मशीन लर्निंग हो या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, यूजर से लेकर के प्रॉफिट्स, उसके कौन से लेकर के जो है हर एक चीज जो है यहाँ पे डिटेलिंग में बताई जाती है, सो दैट अ पर्सन इज स्पेशल इन दिस कोर्स ओनली। वेल, मैं ज्यादा बातें बोलूंगा नहीं इस कोर्स के बारे में, ज्यादा मैं चीजें कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली चीजें सुनिए इस कोर्स से रिलेटेड उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट इस समय इस कोर्स को कर रहे हैं। लेट्स वेलकम द टू ब्यूटीफुल गर्ल्स फ्रॉम द बीटेक सेकंड ईयर सीएससी ओनली हु आर परसुइंग इन दिस कोर्स एआईएमएल। सो गाइस, लेट्स वेलकम from the second year both the girls Lakshita and Pritika. How are you? I'm good. So गर्ल्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन तो ये एक एक करके मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, कैसे क्या चीजें हैं आप लोगों की, एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट एआईएमएल कोर्स। प्लीज लक्षिता, आप बताओ। My name is Lakshita and I'm currently doing BTech Computer Science in AIML. मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे इस कोर्स के बारे में बताया और उसने सबसे पहले एडमिशन लिया था, तो मुझे उसने जब एडमिशन लिया तो मुझे उसके बाद पता चला कि ऐसा कोई कोर्स भी हो रहा है, और फिर मैंने एडमिशन लिया इस कॉलेज में। Okay, and you are from Delhi? Delhi. Okay, and you are from Gurgaon? I'm from India. Okay, and how you got to know about this University. CSE? No, not the university. CSE and this AIML course. Okay, my name is Pratika Sehrawat and I'm from Gurgaon. और मैंने CSC AIML स्पेसिफिकली इसलिए चुना क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो लाइक सब कुछ जो भी चीज़ें अब होंगी वो लाइक मोस्टली AI से रिलेटेड होंगी, और AI पे ही लाइक अब ज़्यादातर वर्क होगा। मोस्टली कंपनीज कोस्ट फ्रेंडली मांगती है ना, ताकि वो ज़्यादा वर्कर्स ना हायर करे और उनका काम बहुत कॉस्ट फ्रेंडली हो जाए, टाइम टू टाइम टाइम हो जाए। मैनेजमेंट ज़्यादा हो। एग्जैक्टली। इवन तो सिर्फ कंपनीज है कि प्राइवेट सेक्टर है कि आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट की कितनी सारी मल्टीपल बॉडीज हैं ऐसी, पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, और साइबर क्राइम में जो कि एआईएमएल को जो है ना थोड़ा सा चाहता है एंड चाहता है कि ये स्टूडेंट्स आए और एआईएमएल से जो है ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। दे आर नीड इन द पीपल, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन लाइक उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, और उसको मैनेज करने में अगर लाइक लाइक एक टेक्निकल चीज़ आ जाती है तो फिर ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए। इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग गाइस, क्योंकि पहले के ज़माने में देखा जाए तो वे बहुत ही नॉर्मल ट्रेडिशनल मैनर हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, बट आजकल ये भी हो गया कि अगर आपके पास सर्टिफाइड एक प्रोफेशनल कोर्स अगर आपके पास जस्ट लाइक दिस बीटेक सीएससी अगर आपने किया हुआ डेटा साइंस में डेवलपमेंट या साइबर क्राइम, आपने कुछ भी आपने किया साइबर सिक्योरिटी एनीथिंग, सो यू विल बी गेटिंग अ वेरी good job opportunity in these courses from the government bodies. Now, okay, सबसे पहले लक्षिता, what is the career growth about this AIML course? क्योंकि देखिए डेटा साइंस का भी ऑप्शन आपके पास था, वेब डेवलपमेंट का भी था, आप लोगों के पास जो है ना मशीन लर्निंग स्पेसिफिक करने का भी था, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने का था, बट व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एआईएमएल इसमें एग्जैक्टली करियर ग्रोथ कुछ तो देखा होगा आपने। 4 साल मिल रहे हैं ना बीटेक करने में, तो Okay. सोच लेते हैं कि करियर में करना क्या है। हम अपनी स्पेशलाइजेशन खुद चूज कर सकते हैं कि हमें किस में इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर में तो पहले हमने एक्सप्लोर किया Okay. कि डाटा साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अपना क्या इंटरेस्ट है, और फिर 1-3 साल अपने जो डोमेन हमने सेलेक्ट किया उस पर काम करने में टाइम लग जाता है। Okay. So पहले से अगर हम चूज करके रखेंगे ना कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले से चूज किया लेकिन मुझे डाटा साइंस लेना है, तो मुझे शायद बाद में वो इंटरेस्ट ना हो, मुझे रिग्रेट हो, इसलिए। सो अभी आपने कौन सा डोमेन चूज कर रखा है? क्योंकि अभी सेकंड ईयर में तो चूज हो गया, या तो फिर अभी थर्ड ईयर फोर्थ अभी ईयर? मैं मोर ओवर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, UI UX डिजाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड। ओके, इन द डिजाइनिंग एंड ऑल। ओके, एंड व्हाट अबाउट प्रीतिका प्लीज? ऑफ कोर्स अब हम देखें तो लाइक ओवरऑल देखें तो AI का स्कोप अब ज़्यादा है। ओके, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं काम करने के लिए, बट एवरीवेयर वी आर गोइंग विद AI, एंड लाइक AI ML इज लाइक सबसेट ऑफ AI, सो वो भी और लाइक इनहांस होके आ रहा है, हर चीज़ में ही ये चीज़ें यूज हो रही हैं। तो आई चोज इसलिए दिस कोर्स बिकॉज एंड दिस स्पेशलाइजेशन के इसका स्कोप ज़्यादा है, एंड आई वुड नो लाइक अबाउट मोर AI ML। लक्षिता, प्रीतिका, आप दोनों से अगर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, दैट इज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन AGI, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हम लोग डेली लाइफ में कितना ज्यादा AI को ऐड ऑन कर सकते हैं।
हर छोटी छोटी चीज़ में। झाड़ू लगाने के लिए भी आजकल जो रोबोटिक्स जो है ना यूज़ हो गया है, रोबोटिक्स के लिए भी कोडिंग करनी पड़ती है, उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सीखनी पड़ती है। तो एक छोटा सा बौना सा एक रोबोट निकलता है, वो झाड़ू लगा के खुद ब खुद अपने एक ब्लैक बॉक्स में घुस जाता है। हम लोग पहले जो है ना गूगल यूज़ किया करते थे, आजकल के टाइम में जो है ना हम लोग प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं एंड चैट जीपीटी, जेमिनी या तो फिर किसी भी पॉइंट्स को हम लोग जो है यूज़ करते हैं। कोडिंग के लिए भी जो है ना हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना पहले अलग करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल बच्चा कोडिंग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई ओनली। गेम डेवलपमेंट हो रहा है जिसके लिए जो ना पहले अलग से कोडिंग होती थी, लेकिन आज के जो ना वेब डेवलपमेंट के लिए ऑटोमेटिकली एआई बनता जा रहा है। चलिए मैप्स जो गूगल मैप बना हुआ है उसके लिए तो कोडिंग डिफरेंट है, बट अगर बात करते हैं हम लोग कि कॉफ़ी मशीन्स हैं, कॉफ़ी मशीन्स में लैटे, अमेरिकानो है ना, एस्प्रेसो, ये सब बनाने के लिए जो है बस जस्ट गिव अ वन क्लिक बटन एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाएंगी। जस्ट अ कमांड। एग्जैक्टली। आजकल तो एसीज में भी जो है ना उसको स्प्लिट्स एसीज में भी जो है ना आजकल कुछ ऐसे वेरिएशंस आने को लग गए हैं कि उसमें जो है ना आधा जो है ना आपको गर्म हवा फेंकेगा, तो आधा जो है ना आपको ठंडी हवा फेंकेगा विद द हेल्प ऑफ एआई ओनली। यू आर गिविंग द कमांड, यू आर यूजिंग द एक्को, यू आर यूजिंग द दैट अमेजोन का जो एक वॉइस बॉक्स जो होता है, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो इतनी चीजें यूज करना, डेली बेसिस पे इसको यूज करना, इज इट गुड और नॉट? आप लोग खुद एआई एमएल से आप लोग इस चीज को बारीकी से समझते हो। This is good because like you know the main thing here comes is time. ओके, इससे बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम बचता है। हाँ आई एग्री। लाइक अभी लाइक जैसे भी रूटीन में है, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, यू आर गिविंग जस्ट अ कमांड एंड लाइक आप उसको छोड़ दो, वो करके अपना काम रुक जाएगा एंड उसके साथ आप अपना काम कोई और भी कर सकते हो। लाइक सो अगर हम इसको डेली में चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट्स गुड फॉर अस। एंड लक्षिता, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसी का एक अगर दूसरा पहलू देखें कि इंसान को जो है थोड़ा सा आलसी बना रहा है, कहीं ना तो कहीं तो आंसर तो बना ही रहा है। आप वॉइस डालो सामने से, आपको जो है ना जेमिनी मैडम आंसर दे देगी, है ना। तो क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत है कि हर चीज़ में आलसपन जो है ना जल्दी आजकल आ रहा है? वैसे आलसी तो बना रहे। लाइक आलसी में मैं बोलना चाहूँगी इस पे कि आलसी बना रहे हैं एंड आई वुड से कि ये थोड़ा सा यू नो सोच को भी कम कर रहा है। लाइक ब्रेन डैमेज हो रहा है इसमें, ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी हम थिंकिंग एबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि अब लाइक कुछ भी हमको क्वेश्चन करना है, वी आर लाइक चैट जीपीटी खोलो और कुछ भी लाइक कुछ भी लिखना है, छोटा सा सिंपल सेंटेंस पूछती है तो हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं। तो लक्षिता, अगर मैं सेम इसी पॉइंट के बारे में अगर बात करूं जो कि प्रीतिका से ने बोला अभी कि एआई, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों के चक्कर में जो है डेली पे डेली जो है ना हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है ना इंसानों की कम होती जा रही है। आजकल के बच्चे जो है ना उतना हाई लेवल का आईक्यू नहीं है जो कि पहले उन बच्चों का हुआ करता था बिफोर यूजिंग द एआई। अब कुछ भी है एआई कर लो, कुछ भी है ऑर्डर कर लो, कुछ भी है जस्ट गिव अ कमांड, टाइप द प्रॉम्प्ट, काम खत्म। प्रॉम्प्ट भी आजकल लोग जो है ना वॉइस नोट से बनाते हैं। तो एग्जैक्टली है ना। आपका इसके ऊपर पीओवी क्या है? सर कुछ चीज़ों के प्रोन्स भी है और कुछ चीज़ों के कॉन्स भी है। ओके। सो अगर हम इसे अच्छे वे में यूज़ करें तो ऑफ कोर्स इट इज़ बेनिफिशियल, बट अगर हम इसे ओवर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो हमें इफेक्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो अगर हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे टीचर, हमारे एक इन्वायरमेंट के टीचर है जो हम बेसिक इन्वायरमेंट जो एयर पोल्यूशन हो रहा है फिर बेसिक नॉलेज देते हैं, तो वो हमसे पूछ रहे थे बेसिक क्वेश्चंस कि आप क्या बोल रहे हो कि एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, तो बच्चे उसमें भी चैट जीपीटी कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप चैट जीपीटी करो, पर आप थोड़ा 10 मिनट रुक के सोचो कि इसके बारे में हम क्या क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो हमारे टीचर ने हमें ये बोला कि आप सोचो पहले 10 मिनट, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आया तो आप चैट जीपीटी करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो गाइस अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं आप दोनों के साथ, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जो है ना वन वर्ड आंसर से आप लोगों को देने हैं, सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट दीज क्वेश्चन विल बी नॉट अ रैपिड फायर, एक थोड़ा सा रैपिड फायर भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें मैं कुछ थोड़े टेढ़े मेरे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके, सो फेवरेट एआई मूवी जिसको देख के लगता है कि यार चलो एआई एमएल का मैं कोर्स कर रही हूँ तो यार जलवा होगा मेरा। ये होता है ना, माय गॉड ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यस, ऐसी कौन सी एआई मूवी आपने देखी या तो ऐसी मूवी जिसमें एआई का बहुत इस्तेमाल दिखाया गया हो? ग्रेविटेशन। ओके, दैट्स गुड। एंड आयरन मैन इज आल्सो गुड मूवी, उसमें भी कितना जो है ना मशीन लर्निंग के बारे में बताया गया है। ओके, सो द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बहुत तेज बोला आपने। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऑल्सो, इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स होंगे, ये दोनों बीटेक के फर्स्ट ईयर में ही रहते हैं। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट चलो अब आप लोग जो है ना क्लियर हो गए इन दोनों से, मतलब पर बैक नहीं है ना किसकी? नहीं कुछ नहीं है। परफेक्ट। ओके गाइस, अच्छा एक चीज़ और जिनको नहीं मालूम बता दूं कि आप बीटेक सीएस लो, बीटेक मैकेनिकल लीजिए, इलेक्ट्रिकल लीजिए, इन एनी ऑफ द निश, हर एक बीटेक बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी का जो भी फर्स्ट ईयर होता है ना, दैट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन।
सेकेंड ईयर से जो है ना बच्चे जो है ना अपनी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, am I right? Yes. Okay. ChatGPT is a friend or enemy? फ्रेंड Friend. अब बताओ. Both. Both friend and enemy. Yes. Okay. Good. Because you know it saves history also. हाँ, it saves history as well. तो आपकी पूरी डेटा कलेक्शन भी होती है. Exactly. Computer vision और NLP. 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 Okay. Perfect. ChatGPT और Gemini. Gemini. ChatGPT. Okay. ठीक है. AWS या तो फिर Microsoft. 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 Okay. Perfect. सर्विसेज के टर्म्स के बारे में अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट या तो गूगल. गूगल. लवली फैसिलिटी ओवर देयर. Exactly. बहुत मजा आता है वहाँ पे तो. मैथमेटिक्स और कोडिंग. Mathematics. मैथमेटिक्स. कोडिंग. ओके. आपको तो फिजिक्स नहीं पसंद थी अभी. हाँ? आपको तो फिजिक्स नहीं पसंद थी. फिजिक्स नहीं पसंद ना, बट फिजिक्स में यू नो वो जो न्यूमेरिकल्स है वो पसंद नहीं है, बट मैथमेटिक्स सो एक क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन कॉमनली मैं पूछता हूँ, ठीक है. बिगेस्ट मिथ रिलेटेड टू द एआई कि जनरल नॉर्मल पीपल लोगों को लगता है कि ये है ऐसा है वैसा है और ये मिथ है, एंड आपको जो है ना मालूम कि ये मिथ नहीं है एंड उसको आप बर्स्ट करना चाहते हो, प्लीज. कि उसको एआई को सब कुछ पता है और वो सब कुछ का आंसर दे देगा और वो करेक्ट होता है. अच्छा. ओके. सो मतलब वी कैन से दिस कि एआई जो है ना इट्स अ डेवलप्ड लैंग्वेज बाय द ह्यूमन बीइंग्स ओनली, एंड इंसान से ही गलतियां होती हैं तो इसमें भी गलतियां होंगी, फॉल्ट्स होंगे. तो वी कैन हम लोग मतलब इस चीज को मान के चले कि एआई में भी कभी गलतियां हो आँख सकती बंद करके भरोसा नहीं. भरोसा कर सकते हैं लेकिन आंख बंद करके नहीं. स्पेशली हमारे प्यारे मम्मी पापा लोग प्लीज भरोसा नहीं. ओके. कोरोना की दवाई नहीं बनी अब तक, कोरोना के बस प्रिकॉशन लेकर के चलो. वैसे बहुत टाइम निकल गया लेकिन स्टिल बच के चलो. ठीक है. थैंक यू सो मच प्रीतिका, थैंक यू सो मच लक्षिता. Thank you so बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज के टाइम हमें दिया, थोड़ा सा हमारी टीम को दिया फॉर द लवली ऑडियंस एंड ऑल. थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लगा आप लोग कि इस पूरी एंडिंग तक आपने पॉडकास्ट देखा है. ऐसे सारे पॉडकास्ट को जानने के लिए एंड बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में सर्च करने के लिए जो है ना, जस्ट गो एंड फॉलो दिस पेज एंड गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल. सी यू ऑन. बाय बाय. टेक केयर.